नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अपने आसपास आप लोग ऐसे लोगों को जरूर देखते होंगे जो हर मुद्दे पर चौधरी बनने की कोशिश करते हैं। मामला कुछ भी हो, वो लाइमलाइट लेना चाहते हैं। ये ऐसे लोगों को अटेंशन सीकर बोला जाता है कि मतलब उन पर नजरें सबकी बनी रहें। दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एक चेहरा आपको दिखेगा, वो है डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। चौधरी बनने का बहुत शौक है और 10 मई को आपने देखा होगा किस तरीके से भारत सीज फायर का करता पाकिस्तान के साथ मिलकर उससे पहले ही ट्रंप चौधरी बनने के चक्कर में सीज फायर का ऐलान कर दिया। बवाल मचा खूब, विदेश मंत्री की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, विदेश सचिव की तरफ से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसके बाद भाषणों में कह दिया। तब ट्रंप ने कहा, देखिए हमने सीज फायर नहीं करवाया था भारत और पाकिस्तान का, मतलब सच्चाई बता दी। अब वो जिनपिंग, पुतिन, नेतन्याहू ज्ञान दे रहे हैं, वहाँ भी उनकी फजीहत हो रही है और उनकी कोई नहीं सुन रहा। तो सवाल ये है कि खुद को तो किंग कहता है अमेरिका कि हम पूरी दुनिया के बॉस हैं, लेकिन ऐसे कैसे बॉस बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप? पंकज जी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक शब्द का उपयोग किया जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और कई बड़े पत्रकार, बड़ी मीडिया संस्थाएं शब्द का खुलेआम प्रयोग कर रही है। उसका शॉर्ट फॉर्म है टैको ट्रेड, कि जो ट्रंप है वो टैको ट्रेड करते हैं। टैको का फुल फॉर्म है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, TACO। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट मतलब ट्रंप हमेशा डरकर पीछे हट जाते हैं। अमेरिकी मुहावरा है। अब देखिए ना, जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो कहे थे कि मैं बस 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दूंगा। कि न जाने कितने 24 घंटे हुए, पुतिन उनका फोन नहीं उठा रहे हैं और जेलेंस्की मुंह पे सुना के चले आए। उसके बाद इन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान चाइना को लेकर बड़ा आक्रामक रुख अपनाया था कि चाइना हमारे से ट्रेड करके बहुत फायदे में, हम चाइना को ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक क्षण ऐसा भी आया कि हम 145% तक टैरिफ लगा देंगे, लेकिन फिर वो पीछे हट गए। चाइना के साथ समझौता कर लिया, समझौता किया, लेकिन चाइना ने अब तक उन समझौते के नियमों का पालन नहीं किया। चाइना जैसा था वही काम कर रहा है। यानी यहां भी ट्रंप पीछे हट गए। तो यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया। अब आ जाइए इजराइल पे, जो उनका सबसे मजबूत सहयोगी था। पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मदद की थी बेंजामिन नेतन्याहू की, खुलकर साथ दिया था। और दूसरे टर्म में भी शुरुआत में तो बहुत मदद की इजराइल की, कहा कि हम तो गाजा को साफ कर देंगे, रिविएरा ऑफ ईस्ट बनाएंगे, और जहां ट्रंप टावर होंगे बहुत सारे, हम रियल एस्टेट बिजनेस करेंगे, वहां बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन फिर वहां भी पीछे हट गए और अब नेतन्याहू को कह रहे हैं कि थोड़ा मानवाधिकार का ख्याल रखो। अब नेतन्याहू भौचक कि यार कल तक तो तुम ही साफ सफाई करने की बात कर रहा था, अब क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप इतना पीछे हट गए कि अब ईरान को पुचकार रहे हैं कि आइए हम समझौता कर लेते हैं, हम लोग न्यूक्लियर डील करेंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यह न्यूक्लियर डील भी नहीं होने वाली। यानी यहां से भी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट ही हो जाएगा, यहां से पीछे हटेंगे। अब उनके दक्षिण एशिया के सबसे मजबूत सहयोगी भारत की बात आई। भारत ने लंबे अरसों से यह प्रयास किया है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे रहें। कई मायनों में इस मामले में रसिया हमसे नाराज भी होता रहा। ओबामा के दौर से, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ओर से, फिर जब अटल जी थे तब जसवंत सिंह और स्टुअर्ट टॉलबॉट, इनके बीच हमेशा न्यूक्लियर डील पे बातचीत होती थी। सब कुछ हुआ, हम एक मजबूत सहयोगी के रूप में उभर रहे थे, हम क्वाड के मेंबर भी बन गए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? फिर से ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, हमेशा डर कर पीछे हट जाते हैं। अब भारत को पीछे छोड़ दिया और पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, IMF से पैसे दिलवा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से दिलवा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो ट्रंप ने अपने सारे सहयोगियों को धोखा दिया है और सारे विरोधियों से बातचीत करने की कोशिश की है, जो कि फेल रही है। तो वही तो है, इसी उदाहरण में और आगे बढ़ सकते हैं। नेतन्याहू तो बात ही नहीं कर रहे हैं अब इस मुद्दे पे। वो कह रहे हैं कि मैं अपना देख लूंगा। कैसे बात करेंगे? जिस आदमी क्षणभंगुर हो, जिस आदमी के बात का भरोसा नहीं हो, तुमने मुझे आगे कर दिया और कहा गजा को साफ करो और रियल एस्टेट का बिजनेस करेंगे, मलबा मैं हटाऊंगा, वहां से सारा ठेका मेरा रहेगा, और अब कह रहे हो कि शांति शांति। मैंने क्या हो गया? मतलब या तो आप इधर या उधर हैं।
आपने ही नहीं इजराइल को आगे बढ़ाया था, आपने ही रिवियर ऑफ द ईस्ट की बात की थी ना, आपने ही कहा था ना कि इजराइल को बिल्कुल साफ कर दो और कुछ लोगों को लेबनान ले लेगा, कुछ लोगों को मिस्र और जॉर्डन ले लेगा और बाकी साफ हो जाएगा तो हम वहां खूब बिजनेस करेंगे। ये तो ट्रंप का बयान था ना। अब क्या हुआ? इसका मतलब कि आप एक चीज पे अडिग नहीं रहते। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं रोहित, ध्यान से रखिएगा, ट्रंप के बारे में एक खबर बड़ी तेजी से फैल रही है इंटरनेशनल लेवल पे कि ये ट्रेड करने वाला राष्ट्रपति है। इसको कोई भी लोभ लालच दे दे, ये बिक जाएगा। इसको सिर्फ बिजनेस का आप लालच दीजिए, फिर ये नहीं देखेगा कि आपने नरसंहार करवाया है, आपने आतंकी पाले हैं या कुछ पाले हैं। बस तो इसको अपना धंधे का फायदा से बता दीजिए, ये आपकी तरफ हो जाएगा। यही बात तो पंकज जी अभी शशि थरूर ने कही, जब वो डेलीगेशन में अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैंने तो यहाँ पर बहुत लंबे वक्त तक काम किया, वो चाहे क्लिंटन के साथ काम करना हो, जॉर्ज बुश के साथ काम करना हो, थोड़े वक्त ओबामा के साथ काम करना हो, उन लोगों में राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति होने की बात थी। इस वाले में नहीं है, इसमें दिखता ही नहीं है कुछ ऐसा। ट्रंप ने यह बात वाशिंगटन डीसी में बैठकर कही, वो शशि थरूर ने, ट्रंप के लिए। शशि थरूर, जी बिल्कुल। अच्छा बताइए, ट्रंप ने राष्ट्रपति पद पे रहते हुए अपनी फैमिली बिजनेस को फायदा पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? वो अमेरिका की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो अमेरिका की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं या अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं? अच्छा, हम ये तो दुनिया की बात कर रहे हैं पंकज जी, एलन मस्क तक को धोखा दे दिया, जिसने सत्ता दिलवाई दूसरी बार। एलन मस्क नहीं, इनकी तमाम टीम, जैसे विवेक रामास्वामी, एलन मस्क, जो भी लगे हुए थे इनके साथ, वो सब आज किनारे हैं, कोई इनके साथ नहीं। और विवेक रामास्वामी ने तो एक बयान में कहा कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली था कि उस प्रशासन में नहीं शामिल हुआ, मैं सही वक्त पे मैंने निर्णय लिया उससे अलग हटने का। ये ट्रंप की कहानी ऐसी है कि ये खुद को मानते हैं कि मैं सुपर पावर हूं, इनको लगता है कि सारी दुनिया इनका कहा मानेगी, लेकिन ये इन्हें एहसास ही नहीं है कि ये अपने हरकतों से कमजोर कर रहे हैं अमेरिका के सॉफ्ट पावर स्ट्रक्चर को। देखिए, ये कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, एक भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो मत लड़ो, लेकिन फिर दुनिया के हर युद्ध में नाक क्यों घुसेड़ रहे हो? दुनिया में कहीं कोई विवाद हो तो ट्रंप वहां पहुंच जाते हैं कि हाय हाय मैंने करवाया, मैंने करवाया। ग्लोबल पुलिस बनने की कोशिश है, और ग्लोबल पुलिस आज कोई देश किसी को अपना बाप मानने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय उन पाकिस्तान जैसे देशों को छोड़कर जिसकी मजबूरी है। और वो देश भी कैसे, जैसे अभी ईरान, ये आदमी, ये तो बिजनेस। बिल्कुल, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भले किंग बनने की सोच रहे हों, बॉस बनने की सोच रहे हों, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। अब आखिरी टिप्पणी पंकज जी जल्दी में। देखिए, ये आज ईरान को ही पता चल गया है कि जो ट्रंप है ये बिजनेसमैन है। तो एक तरफ वो अपना यूरेनियम इनरिच कर रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप को बोल रहा है कि आओ ना मेरे साथ बातचीत, हम लोग डील करते हैं। और ट्रंप उस ट्रैप में फंस रहे हैं। हाँ। ये डील भी करेगा, टेबल पे बैठाएगा भी, और एक दिन बम फोड़ देगा, और ट्रंप हाय हाय करते रह जाएंगे। बिल्कुल, दुनिया देख रही है ट्रंप का रवैया, वो पीछे हट जाएंगे। फिर ट्रंप का रवैया दुनिया देख रही, किस तरीके से आगे करके फिर पीछे हट जाते हैं, और दुनिया को फिर भुगतना पड़ता है, उस देश को भुगतना पड़ता है। और यही वजह है कि ना उनकी अब कोई दुनिया के देश सुन रहे हैं और ना ही उनके मित्र देश सुन रहे हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी लगातार। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।